कि ये जो फोर्स है ये कहाँ से जनरेट होती है। तो युकावा साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया पार्टिकल कंसिडर किया और इस पार्टिकल का एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो गया। हाँ, युकावा साइंटिस्ट थे, युकावा जापानीज साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक नया पार्टिकल कंसिडर किया न्यूक्लियस में। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में एक पार्टिकल और होता है, और इसका नाम दिया इन्होंने मेसॉन। मेसॉन नाम दिया इसका। और उन्होंने कहा कि मेसॉन तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के मेसॉन होते हैं। एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, और एक निगेटिव भी होता है। निगेटिव पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर निगेटिव पार्टिकल। और इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया पाई से, पाई जीरो, पाई प्लस, पाई माइनस। पूरा नाम एक्चुअली इसको हम बोलते हैं पाई मेसॉन। तो उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में एक पार्टिकल और है, और ये पार्टिकल है मेसॉन, पाई मेसॉन। पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी और न्यूट्रल भी। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर न्यूट्रल है तो कोई बात ही नहीं, कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव है पाई मेसॉन, तो फिर उस पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव। और निगेटिव पाई मेसॉन पर कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये रहते कहाँ है कहाँ है पाई मेसॉन। उन्होंने कहा कि जो पाई मेसॉन है ये बहुत छोटा पार्टिकल है। ये न्यूक्लियस जो आपके न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स हैं, उनसे भी बहुत छोटा है, उनसे भी बहुत बहुत छोटा है। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ है, रहता है। जैसे कि मैं ये बनाऊं, ये तो मैंने बनाया क्या, न्यूक्लियस, लगभग लगभग स्फेरिकल। ठीक है। और इस न्यूक्लियस में मैं बना रहा हूं ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। और इनके बीच बीच में फंसे हुए क्या, इनके बीच बीच में फंसे हुए न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब ये पाई मेसॉन कहाँ है? उन्होंने कहा कि पाई मेसॉन इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को घेरे हुए रहते हैं। ठीक ऐसे घेरे हुए रहते हैं जैसे कि जैसे कि जैसे कि आप ना, आप आप शादी में हैं और शादी में रसगुल्ले हैं, रहे आपने एक दोने में 2 रसगुल्ले ले लिए। चुप रहा बैठ। आपने अपने दोने में दो रसगुल्ले ले लिए। अब इस रसगुल्ले को बाहर निकाल लिया अपने हाथ में, अपनी उंगली से पकड़ लिया, तो केवल रसगुल्ला नहीं आएगा, उसके ऊपर चाशनी भी आ जाएगी। तो बिल्कुल ठीक उस तरह से ये जो पाई मेसॉन है, ये जैसे रसगुल्ले के ऊपर चाशनी लिपटी रहती है, ऐसे इसको घेरे रखते हैं। ये है छोटे छोटे, बहुत बहुत छोटे छोटे हैं ये। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे चाशनी का पार्टिकल रसगुल्ले के मुकाबले तो बहुत छोटा हो गया ना। तो वो इस तरह से घेरे हुए हैं इसको ये। और चाशनी भी ना कह करके हम इसको ये कहें कि ये इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों तरफ एक क्लाउड की फॉर्मेशन में है, बादल की तरह से घेरे हुए, कोहरे की तरह इसको घेरे हुए हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन में। करेक्ट। ये तो इनका घर हो गया, कहाँ है ये, किस कैसे। अब ये कर क्या रहे हैं? ये कहते हैं कि ये जो पाई मेसॉन है, पाई मेसॉन ही न्यूक्लियर फोर्स के ओरिजिनेशन का कारण है। क्या होता है? वो ये कहते हैं कि पाई मेसॉन चुपचाप नहीं बैठा रहता, पाई मेसॉन चुपचाप नहीं बैठा रहता, ये लगातार एक्सचेंज करता रहता है, एक्सचेंज करता रहता है। अब इस एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि एक पाई मेसॉन है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ में निगेटिव पाई मेसॉन जुड़ता है और इसे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के साथ पॉजिटिव पाई मेसॉन जुड़ता है और इसे प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रल पाई मेसॉन जुड़ता है और प्रोटॉन का प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव पाई मेसॉन जुड़ता है और प्रोटॉन का प्रोटॉन रहता है।
न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में से एक निगेटिव पाई मैसॉन निकल जाता है और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन में से पॉजिटिव पाई मैसॉन निकल जाता है और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या कंडीशन बन सकती हैं? और बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। ये हो गए। और ऐसे ये भी होता है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रल वाला पॉजिटिव न्यूट्रल वाला पाई मैसॉन निकला, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन रहा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन में से एक न्यूट्रल वाला पाई मैसॉन निकला और ये प्रोटॉन का प्रोटॉन ही रहा। इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच पाई मैसॉन का एक्सचेंज चलता रहता है। पाई मैसॉन का एक्सचेंज चलता रहता है। अब देखना ध्यान से कि कितना बिल्कुल एकदम नया कंसेप्ट निकल कर आया। कंसेप्ट निकल कर आया क्या? आप जानते हैं सोडियम Na1123, इसमें आपने क्या कहा? इसमें आपने कहा कि 11 तो प्रोटॉन्स हैं और 12 कितने हैं? क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। युकावा ने कहा कि ठीक है, सारी बात ठीक है आपकी। क्या? कि एक सोडियम न्यूक्लियस के अंदर 11 तो प्रोटॉन है और 12 क्या है? प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। ठीक है ये बात बिल्कुल। लेकिन आप इस पे उंगली रख के ये नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है ये नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर उंगली रख के ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, क्योंकि हो सकता है न्यूट्रॉन हो ये और अभी तुरंत ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, पाई मैसॉन का एक्सचेंज हो जाए। किसी भी इंस्टेंट पर कुल मिलाकर के 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन इन 23 पार्टिकल्स में से कौन से वाला प्रोटॉन है और कौन से वाला न्यूट्रॉन है ये नहीं कहा जा सकता कभी भी। टोटल 23 है, इन टोटल 23 में से 11 तो प्रोटॉन ही बने रहेंगे और 12 बने रहेंगे न्यूट्रॉन। लेकिन ये वाला प्रोटॉन है या ये वाला न्यूट्रॉन है या ये वाला कौन सा पार्टिकल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार ये बदलते रहते हैं। अभी ये प्रोटॉन है, देखते देखते ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोटॉन था, ये देखते देखते न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। या प्रोटॉन था, इसने पाई मैसॉन न्यूट्रल वाला पाई मैसॉन एब्जॉर्ब कर लिया या न्यूट्रल वाला पाई मैसॉन एमिट कर दिया, तो भी प्रोटॉन का प्रोटॉन ही बना रहा। वो रिसर्च ही तो है ये, वो रिसर्च ही तो है ये कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में चेंज हो जाते हैं। ऐसे कैसे? क्यों नहीं होते भाई? पाई मैसॉन जुड़ गया, किसी प्रोटॉन में निगेटिव वाला पाई मैसॉन जुड़ गया, तुरंत ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अभी तो हमें देख रहे थे हम ये प्रोटॉन था, अब इस प्रोटॉन के चारों तरफ पाई मैसॉन है, उसमें न्यूट्रल वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं, निगेटिव वाला न्यूट्रॉन इसने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव और पाई मैसॉन का निगेटिव मिलकर क्या हो गया? ये अब ये न्यूट्रॉन बन गया। लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रॉन बनेगा, साइमल्टेनियसली कोई दूसरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी टाइम पर टोटल मिलाकर के प्रोटॉन्स तो रहेंगे 11 और टोटल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे 12। लेकिन कौन सा पार्टिकल कौन से वाला प्रोटॉन है, कौन सा वाला न्यूट्रॉन है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। करेक्ट? तो ये पाई मैसॉन का एक्सचेंज हो रहा है, पाई मैसॉन का एक्सचेंज हो रहा है। और युकावा ने कहा कि इस पाई मैसॉन के एक्सचेंज से एक फोर्स डेवलप होती है। वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स को कहा जाता है इट इज एन एक्सचेंज, इट इज एन एक्सचेंज फोर्स, जो कि किसी पार्टिकल के एक्सचेंज से डेवलप हो रही है। एक्चुअल में तो ये बात हुई ना कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन करेंगे। युकावा ने कहा ना, ये प्रोटॉन है ही नहीं, कह ही नहीं सकते इनमें से कौन सा प्रोटॉन है कौन सा न्यूट्रॉन है। जब इनमें से कौन प्रोटॉन है पता ही नहीं चल रहा, तो फिर रिपल्शन क्यों करेंगे आपस में? रिपल्शन होने से पहले ही खत्म हो गया, इनकी वो रिपल्सिव नेचर ही खत्म हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पाई मैसॉन का एक्सचेंज चलता रहता है इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में, और इस पाई मैसॉन के एक्सचेंज से एक फोर्स डेवलप होती है, वही फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और क्योंकि इसमें
सब सारे पार्टिकल इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो ये न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई मतलब ही नहीं रहेगी। आप न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई मतलब ही नहीं रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव भी न्यूट्रल निगेटिव भी ये सारे के सारे हैं। अच्छा, यही पर थोड़ा सा आपको एक बात और बता दूं मैं, क्या कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में 3 तरह के रेडिएशन आपने पढ़े हैं न्यूक्लियस में से, एक तो अल्फा रेडिएशन, एक बीटा रेडिएशन और एक गामा रेडिएशन, है ना। अल्फा रेडिएशन की बात समझ आती है साफ साफ। अल्फा रेडिएशन क्या है कि एक न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 4 दोस्त थे ये, ठीक है। उन्होंने कहा चल यार पिक्चर देखेंगे, निकल के भाग गए यहां से। 2 प्रोटॉन और 2 इसके साथ में क्या, न्यूट्रॉन, ये तो बन गया अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, है ना। और बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल तो एक इलेक्ट्रॉन है भाई। अब कहां से आ गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कहां से कैसे रहा भाई, जो जो है ही नहीं यहां पर, वो इसमें से एमिट कैसे हो रहा है। तो युकावा ने कहा भाई ऐसा होता है, देखो कि कोई एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन अपने अंदर से पाई मैसॉन निगेटिव निकालता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ये निगेटिव वाला पाई मैसॉन है, ये जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक तो पाई मैसॉन है, जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर आता है ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज न होते हुए भी इसमें से बीटा पार्टिकल, निगेटिव बीटा पार्टिकल निकलते हैं। क्यों, क्योंकि वो पाई मैसॉन का ही एक रूप है। पाई मैसॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक तो ये पाई मैसॉन है, और जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर निकलता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बन जाता है। थोड़ा सा इसमें मास आ जाता है, नेगेटिव चार्ज था इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर। और गामा रेडिएशन की बात अलग है। तो